देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैक और क्यूज हो चुका है, तो आइए जल्दी से उसी सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं, ट्रीज। देखिए मैंने स्क्रीन पे हेडिंग लगाई हुई है ट्रीज। आइए जल्दी से पहले देखते हैं ये ट्रीज क्या होता है। अब ट्रीज में भी देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये बाइनरी ट्री क्या होता है। अब देखिए बाइनरी ट्री यानी क्या, बहुत ही सिंपल है। देखिए बाइनरी ट्री यानी कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई ये एक ए नाम का नोड है, ठीक है। ये एक यूनिक नोड होता है जिसको बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। हमारा ट्री कहीं भी कभी भी स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट नोड से, जिसमें मैंने डाटा रखा ए, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके लेफ्ट में फिर से कौन है, एक लेफ्ट सब ट्री है, और इसके राइट में फिर से कौन है, एक राइट सब ट्री। मीन्स हमारे ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिकर्सिव। अब ये रिकर्सिव कैसे है, आइए हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला भाई ये ए नाम का नोड है, ठीक है, और फिर ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है बी, और इसका राइट चाइल्ड है सी नाम का नोड, ठीक है। बी का लेफ्ट है डी, ठीक है। बी का राइट चाइल्ड है कौन, ई, और फिर मैंने यहाँ पे डी का भी एक लेफ्ट चाइल्ड निकाल दिया सपोज एफ नाम से, ठीक है। अच्छा, इस सी के भी मैं दो नोड निकाल लेता हूँ भाई, ये एक लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं जी, और इसका राइट चाइल्ड एच, ठीक है। और इसको भी एक मैं नोड दे देता हूँ, यानी कि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं लेता हूँ, एच का राइट चाइल्ड ले लेता हूँ, जैसे कि ये सी जी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज टी। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ये जो ए नोड है यहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा है, और इसका हम एड्रेस सेव करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट नोड। मीन्स ये एक यूनिक नोड होता है, ठीक है। मुझे बताइए अब ये ए नाम का जो नोड है उसके लेफ्ट में, यानी कि ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज लेफ्ट सब ट्री। यस, यानी कि ये खुद में एक कौन है, ट्री है। कैसे पता भाई, अगर आप बी को रूट नोड मान लोगे और ये उसका लेफ्ट सब ट्री और ये उसका राइट सब ट्री मान लोगे, तो ये भी खुद में एक ट्री हुआ। अच्छा, ए के राइट साइड में क्या लगा हुआ है भाई, ये राइट सब ट्री लगा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मींस ट्री की डेफिनेशन क्या है, जिसमें बहुत सारी नोड्स होती है, हर एक नोड में हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, सो दैट हमारा यहाँ पे जो ए रूट नोड है वो कौन है, ए, मींस जहां से वो ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके लेफ्ट में कौन है, बी नाम का नोड है, राइट में सी। पर भाई मैं बोलता हूँ ये लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट सब ट्री है, और राइट में कौन है, फिर से राइट सब ट्री। मींस ए के लेफ्ट में फिर से क्या लगा हुआ है, एक और सब ट्री लगा हुआ है। ए के राइट में क्या लगा हुआ है, एक और सब ट्री लगा हुआ है। अब रही बात की ये मैंने आपको ट्री की डेफिनेशन नहीं बताई, ये मैंने आपको क्या बताई, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन, ठीक है। भाई अब ये बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये जो ए नाम का नोड है ये पेरेंट नोड है। क्यों पेरेंट नोड है भाई, क्योंकि इस ए नाम के दो चाइल्ड है, एक बी नाम का नोड और एक सी नाम का नोड। आई होप आप समझ रहे हो, ये एक टर्मिनोलॉजी है। और जैसे कि ट्रीज के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। ट्री कौन है भाई हमारा, देखिए ट्री आपको पता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्टली भी ले रहा हूँ। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी तक हमने जो डाटा स्ट्रक्चर देखे हैं वो सबके सब क्या थे, लीनियर। पर मुझे बताइए किसी दिन मुझे हायरार्चिकल डाटा स्टोर करना है, मींस रैंडम डाटा स्टोर करना है, जैसे कि एक ग्रैंड पेरेंट है, उसको कितने चाइल्ड्स है भाई, 4, ठीक है, पर उस पेरेंट को कितने और ये है चाइल्ड्स, 2 है। मींस ऐसा फिक्स नहीं है, तो हम फैमिली ट्री वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ट्री से। या ऐसा बहुत सारा डाटा होता है जिसमें कोई फिक्स कन्वेंशन नहीं होता। मींस एक डाटा से और 3 फील्ड कनेक्टेड है, फिर उस 3 फील्ड से फिर से और 5 फील्ड्स अगर कनेक्टेड है, इसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइनरी ट्री का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जिसको मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 चाइल्ड। यानी कि बाइनरी ट्री में हर एक पेरेंट नोड को कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 0, 1 या फिर 2, इसको ही बोलते हैं मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। कैसे, जैसे कि ये जो ए नाम का नोड है इसको 2 चाइल्ड है भाई, एक बी नाम का और एक सी नाम का, ठीक है। इस बी को कितने चाइल्ड है, 2, एक डी नाम का और एक ई नाम का। डी को कितने चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, कौन, एफ नाम का। अच्छा, सी को कितने चाइल्ड है, 2, जी और एच। एच को कितना चाइल्ड है, टी। मुझे बताइए यहाँ पे हर एक नोड को देखिए मैक्सिमम 2 चाइल्ड है। कैसे पता, देखो ए को 2 चाइल्ड है, हाँ, बी को 2 है, सी को 2 है। मुझे बताइए डी को कितने चाइल्ड है, 1, ठीक है। एच को कितने चाइल्ड है, 1, यानी कि 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 0। मुझे बताइए ये जो एफ नाम का नोड है, ई नाम का नोड है, जी नाम का नोड है, टी नाम का नोड है, इनको कितने चाइल्ड है, देखो इसको एक भी चाइल्ड नहीं है, इसको भी एक भी चाइल्ड नहीं है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, तो ये कौन से हुए, 0 चाइल्ड वाले नोड्स हुए। इट मींस कि एक ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम चाइल्ड 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं का मतलब 0, 1 या 2 हो सकते हैं चाइल्ड, तो उस ट्री को क्या बोला जाता है, बाइनरी ट्री। देखिए ट्री की जनरलाइज डेफिनेशन हम आगे फिर से देखेंगे, फिलहाल तो हम देख रहे हैं बाइनरी ट्री, क्योंकि बाइनरी ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमें जल्दी से वो भी लेने हैं आगे चल के, ठीक है।
चलिए अभी टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे कि ये ए कौन है, रूट नोड, इसको पेरेंट भी बोल सकते हो, बी सी चाइल्ड है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ये एफ हो गया, ई हो गया, जी हो गया और टी, ये चार नोड जो है इनको बोलते हैं हम लीफ नोड। इन चारों को क्या बोलते हैं, लीफ नोड। भाई क्यों लीफ नोड, क्योंकि देखिए ये लीफ नोड का मतलब होता है कि इनको एक भी चाइल्ड नहीं है, ये एकदम लास्ट लेवल पे है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये एक हो गया, ठीक है, इसको कितने चाइल्ड है, दो, और ये डी हो गया या फिर ये इंटरनल नोड्स यानी कि ये सी हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल नोड्स। कैसे पता, मुझे बताइए उनको एक या फिर दो चाइल्ड है ना, जिनको जीरो चाइल्ड है जैसे कि एफ हो गया, ई हो गया, जी हो गया, टी हो गया, ये कौन थे हमारे एक्सटर्नल नोड थे, या फिर इसको क्या समझ सकते हो आप, लीफ नोड। आई होप आप समझ रहे हो। आइए जल्दी से इसके दो टाइप्स है बाइनरी ट्री के, वो भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। बाइनरी ट्री के दो टाइप्स, या फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमने क्या शुरू किया है, ट्रीज। अब देखिए इसमें लेवल नंबर होता है, डेप्थ होता है, वो भी हम देखेंगे। अब ये लेवल नंबर क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। आइए जल्दी से देखते हैं। जैसे कि हमारा ट्री है, ये ट्री की डेफिनेशन है, ये पीडीएफ हमारे सिमोर लिपस्कर्ट्स नाम की जो शॉम्स आउटलाइन की बुक है, आपके सिलेबस में रिकमेंडेड वही बुक है। देखिए बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्री या तो एम्प्टी हो सकता है या फिर टी कंटेनिंग अ डिस्टिंक्टिंग नोड आर कॉल्ड द रूट नोड, ठीक है, एंड द रिमेनिंग नोड्स ऑफ द टी दिस, यानी कि उसका बोलना वही है कि ट्री में एक यूनिक नोड होती है, रूट नोड, और फिर उसके लेफ्ट और राइट में फिर से क्या होता है, एक सब ट्री ही होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई होप ये एग्जाम्पल हमने लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर निकाले हुए हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो ए नाम का ट्री है और ये जो सी नाम का ट्री है, इन दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। देखिए स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, हाँ सेम दिख रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये ए नोड है, इसका लेफ्ट बी है, इसका लेफ्ट डी है, और बी का राइट चाइल्ड डी है और बी का लेफ्ट सी है, यहाँ पे भी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए और सी नाम का ट्री एकदम ये है, इक्वल है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। कैसे पता, क्योंकि देखो ये जो ए नाम की डायग्राम है फिगर 7.2 में और सी नाम की डायग्राम, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग नोड के एलिमेंट भी क्या है, सेम है। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, पर मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ए हो गया और डी हो गया, इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है पर जो कंटेंट है वो अलग अलग है। कैसे पता, जैसे कि इस ट्री का नोड है, रूट नोड पे डाटा क्या पड़ा है, ए, यहाँ पे रूट नोड पे डाटा क्या पड़ा है, ई, और तो ये दोनों क्या हुए, स्ट्रक्चर वाइज तो सेम हुए ए और डी, पर इनका डाटा सेम नहीं है, यानी कि दोनों ट्रीज इक्वल नहीं हुए। अच्छा, और बताइए मुझे बताइए फिर ये ई है, एफ है, जी है, एच है फिगर डी में, और ये फिगर बी में भी देखो क्या है, ई है, एफ है, जी है, एच है। मुझे बताइए फिर बी और डी इक्वल हुए क्या, बिल्कुल नहीं, बी और डी भी इक्वल नहीं हुए। कैसे पता भाई इक्वल नहीं हुए, क्योंकि देखो उनका स्ट्रक्चर ही क्या है, चेंज है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ डाटा वही है ई एफ जी एच, पर इनका क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। कैसे पता, देखिए ये डायग्राम जो बी है इसमें ई का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, एफ, पर डायग्राम डी में देखिए ई का राइट चाइल्ड कौन है, एफ, तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड था एफ, यहाँ पे राइट चाइल्ड था, ऐसा नहीं चलता। मीन्स इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इट मीन्स कि दो ट्रीज इक्वल होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन है, एक तो स्ट्रक्चर भी पूरा पूरा सेम होना चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग ये नोड का डाटा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जैसे कि मुझे बताइए ये जो हमारा ट्री है, हमने यहाँ पे ये जो डाटा फील्ड यूज की है, यहाँ पे हमने ये जैसे डाटा रखा है ए, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही डाटा रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें डाटा मीन्स हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल था। अब जैसे मैंने आपको एक ट्री दिया, जैसे कि मैंने दिया ये 50 हमारा रूट नोड हो गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 10, इसका राइट चाइल्ड हो गया 20, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि मैंने यहाँ पे डाटा पार्ट में क्या रखा है, एक इंटीजर नंबर। तो आप डाटा पार्ट में क्या रख सकते हो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी रख सकते हो। रिकॉर्ड मतलब भाई कोई एम्प्लॉइज का डाटा है किसी बैंक में या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉइज का डाटा है, आपको क्या करना है, ट्री के फॉर्म में स्टोर करना है। तो तब यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू 50 या फिर सिंगल वैल्यू ए ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या भी रख सकते हैं हम, रिकॉर्ड। मीन्स आप बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे रख सकते हो। ये तो हम समझने के लिए कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ लेवल नंबर वगैरह भी होता है, जैसे कि मैं समझता हूँ कि ये पहली लेवल है, इसको लेवल नंबर बोलते हैं 0। अब जैसे कि ये बी और सी जो नोड है ये कौन से लेवल पे है, ये लेवल 1 पे है। अच्छा, डी ई जी एच ये कौन से लेवल पे है, ये लेवल 2 पे है। अच्छा मुझे बताइए लास्ट लेवल पे कौन कौन दिख रहा है, एक एफ नाम का नोड और एक टी नाम का नोड, ये कौन से लेवल पे दिख रहा है, 3 पे।
आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ भी होता है, पाथ का मतलब क्या हुआ, अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई ए से लेके जी तक आने का कौन सा पाथ दिख रहा है, तो मुझे बताइए हम ए नाम के नोड से कहाँ जा सकते हैं, सी नाम के नोड पे, सी से हम कहाँ जा सकते हैं, जी में। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा कि ए से लेके एफ तक जाना है, तो मुझे बताइए ए से लेके एफ तक जाना है यानी कि क्या, पहले ए से हम कहाँ जाएंगे, बी पे, बी से कहाँ जाएंगे, डी पे, डी से कहाँ जाएंगे हम एफ पे। आई होप आप समझ रहे हो। तो मुझे बताइए ये सबसे बड़ा पाथ हो गया, यानी इससे बड़ा 4 नोड्स का कोई पाथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो भाई इनको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कितने एजेस हैं, देखो सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पहले बताई नहीं, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था क्या, जैसे कि ये जो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कौन है, नोड। तो मुझे बताइए इनको जो कनेक्ट करने वाली है जो मैंने लाइन निकाली है, इसको क्या बोला जाता है, एजेस। इसको क्या बोला जाता है, एजेस, ठीक है। आगे चल के जब हम ग्राफ नाम का यूनिट देखेंगे तब हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये नोड्स और एजेस क्या होते हैं, क्योंकि ट्रीज और ग्राफ की डेफिनेशन थोड़ी सी सिमिलर काइंड ऑफ ही है। बस इतना डिफरेंस होता है कि ट्रीज में हमारे साइकिल नहीं बनती है और हमारे ग्राफ में क्या होता है, साइकिल भी बनती है। अब ये क्या होती है साइकिल, मीन्स हम एक नोड से स्टार्ट करके वापस बहुत सारी एजेस यूज करके उसी नोड तक अगर आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है साइकिल, वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है, जो लाइन ड्रॉ की है हमने कनेक्शन, ये है हमारी एजेस और ये जो है हमारे, ये कौन है, नोड्स, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे सबसे बड़े से बड़ा पाथ कौन सा दिख रहा है, जैसे कि ए से लेके एफ तक आने के लिए मैंने कितने नोड्स यूज किए, 4, एजेस कितनी यूज की, 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ट्री की जो डेप्थ है वो यहाँ पे हमने मैक्सिमम 3 पाथ यूज किए और 4 नोड्स यूज किए, तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 4। मीन्स डेप्थ में और लेवल नंबर में क्या होता है, डिफरेंस। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल 0 है, ये इसकी डेप्थ कितनी है, 1, ठीक है। ये सेकेंड लेवल जो है इसकी डेप्थ कितनी है, 2, और ये जो अब ये लेवल 2 है इसकी डेप्थ कितनी है, 3, और ये कौन सी डेप्थ पे है, 4 पे, ठीक है। मीन्स लेवल नंबर में हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाता है, डेप्थ नंबर। डेप्थ नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला ए से लेके एफ तक आने के लिए कितने नोड्स यूज हो रहे हैं, 4, तो डेप्थ कितनी हो गई, 4, ठीक है। पर ए से लेके एफ तक आने के लिए एजेस कितनी यूज हो रही है, देखिए 1, 2 और ये 3। आई होप आप समझ रहे हो। आइए जल्दी से हम क्या देख लेते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स है, एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री मींस 2 ट्री और एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। आइए जल्दी से हम समझ लेते हैं इस एक्सप्रेशन से। जैसे कि ये एक्सप्रेशन मैं वहां पे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। मुझे मेनली 2 टाइप्स एक्सप्लेन करने, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री सेकंड टाइप है, एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, ऊपर हूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए जल्दी से मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये जो हमारी जो डायग्राम है वो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की है। देखिए यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा कि, छोड़िए, आइए हम इसको एग्जांपल से ले लेते हैं। क्या है ये, a - b, एक्सप्रेशन में कॉपी कर देता हूँ उधर, ठीक है। एक काम करते हैं, एक न्यू पेज पे आ जाते हैं। हाँ, क्या लेना है हमें, 2 ट्री भी बोला जाता है उसको, और क्या बोला जाता है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ठीक है। नाम कुछ नहीं है, नाम वो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए वो एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं, E = क्या था, यहाँ पे शायद से था a - b, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, a - b डिवाइडेड बाय c और d का प्रोडक्ट हो रहा है +e, ठीक है, डिवाइडेड बाय c और d का c और d का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, और ये ब्रैकेट कंप्लीट यानी ये ब्रैकेट है, ठीक है, पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और फिर e क्या हो रहा था, एडिशन में था कि सब्ट्रैक्शन में था, एडिशन में है, ठीक है। आ जाइए, ये एडिशन में कौन है, e। मुझे एक बात बताइए, इस एक्सप्रेशन का मुझे ट्री बनाना है। आइए जल्दी से हम ट्री बनाते हैं। अब देखिए ये एक्सप्रेशन वगैरह क्या होते हैं, ये जब हम स्टैक देख रहे थे, स्टैक के एप्लीकेशन में हमने देखे थे, ठीक है। आ जाइए जल्दी से। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बीच में कौन है, डिवाइड, तो इस डिवाइड के सिंबल को मैं बना देता हूँ रूट नोड, ठीक है। अब मुझे बताइए इस डिवाइड के लेफ्ट में एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, a - b, तो मैं यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड ड्रॉ कर देता हूँ माइनस साइन, और इसको मैं क्या दे देता हूँ, 2 चाइल्ड दे देता हूँ, कौन कौन, एक a और एक b, यानी कि देखिए ये हुआ a - b, ये हमारे लेफ्ट में है, लेफ्ट सब ट्री में डिवाइड के। अच्छा, डिवाइड के राइट सब ट्री, सॉरी ये पैरेंथेसिस कंप्लीट करना भूल गया मैं। देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये हमारा ब्रैकेट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। आ जाए, और तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, यानी इसका राइट चाइल्ड अगर मुझे बनाना है तो इस राइट चाइल्ड में मुझे ये पहले तो प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आ गए प्लस, ठीक है। इस प्लस के लेफ्ट में क्या दिख रहा है, ई,
ठीक है। इस प्लस के राइट में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें एक मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें c इंटू डी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा c और यहाँ पे क्या आ जाएगा d। चलिए एक काम करता हूँ, जैसे ये ऑपरेटर्स है और ये ऑपरेंड्स है, ठीक है। तो मैं इनको a b c d यानी कि जो ऑपरेंड्स है इनको हम कैसे शो कर देते हैं, एक बॉक्स से। और देखिए इधर ये हम इसको बॉक्स में रख देते हैं। क्यों ऐसा है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ है। कैसे पता? देखिए इस रूट नोड को कितने चाइल्ड है? 2। अच्छा, इस माइनस को कितने चाइल्ड है? देखिए 2। इस प्लस को कितने चाइल्ड है? 2। इनटू कितने चाइल्ड है? 2। अच्छा, इस a को कितने चाइल्ड है? 0। इस b को कितने चाइल्ड है? 0। c को, d को, e को कितने चाइल्ड है? 0। बेटा ये बाइनरी ट्री है पर यहाँ पे सभी को या तो 0 चाइल्ड्स है या तो 2 चाइल्ड्स है। किसी भी नोड को आपको 1 चाइल्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो इन ट्रीज को बोला जाता है 2 ट्रीज या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज। हाँ, अब रही बात की ये मैंने a b c d e इन लोगों को काय में ड्रॉ किया है? बॉक्स में। तो मुझे बताइए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये नहीं बोला था कि ये कौन है? लीफ नोड। इन लीफ नोड को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोड्स। अच्छा, और ये जो हमारे ये है ऑपरेटर्स, जैसे कि माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, इनटू हो गया, देखिए ये सब कौन है? देखिए इंटरनल नोड्स है। अरे बात समझ में आ रही है? ये सब के सब कौन है? इंटरनल नोड्स, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे जितने भी नोड्स है उन सभी को क्या है? या तो 2 चाइल्ड है या तो कितने चाइल्ड है? 0। देखिए बाइनरी ट्रीज की डेफिनेशन में तो हमें 0, 1 और 2 और ये तीनों भी चाइल्ड चलते हैं। मीन्स किसी नोड को क्या आने चाहिए? 0 चाइल्ड है या फिर 1 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है, तो तीनों भी केसेस चलते हैं। पर अगर किसी ट्री में वो पूरे के पूरे नोड्स को 0 या फिर 2 चाइल्ड है तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री यानी कि 2 ट्री। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी है पर बहुत इजी भी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये माइनस का नोड कौन है? भाई ये डिवाइड का लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। ये प्लस वाला नोड कौन है? डिवाइड के रूट का कौन है? राइट चाइल्ड, ठीक है। अब इसमें आता है ये हम आगे चल के देखेंगे इनके ट्रेवर्सिंग, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो हम देखेंगे कि सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर यानी कि उसमें उस सीक्वेंस में आने वाला नेक्स्ट नोड, प्रीडिसेसर यानी कि पीछे का। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड की टर्मिनोलॉजी है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने बोला ये डिवाइड का जो है ये रूट नोड है, ठीक है। ये इसका चाइल्ड है माइनस, तो बेटा इस माइनस वाले नोड का चाइल्ड a और b भी तो है, तो फिर a और b को आप क्या बोल सकते हो? ग्रैंड चाइल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर ये a और b के लिए ये पेरेंट कौन है? माइनस, पर a और b के ऊपर ही तो ये डिवाइड भी आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये डिवाइड कौन हुआ? एंसेस्टर हुआ, ठीक है। मीन्स वो टर्मिनोलॉजी हम आगे फॉलो करेंगे। आई होप आपको 2 ट्री क्या होता है, एक्सटेंडेड ट्री क्या होता है समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से मैं नेक्स्ट पेज पे ये ले लेता हूँ, इसका सेकंड टाइप जिसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? देखिए जैसे मैंने आपको बोला ये a नाम का नोड है, ये b नाम का नोड है और ये c नाम का नोड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया d और मैंने यहाँ पे लगा दिया e। तो भाई ये कौन है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कैसे पता? देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री की सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है बेटा वो ऐसी है कि अगर किसी ट्री में क्या है? n लेवल्स है। किसी ट्री में क्या है? n लेवल्स, ठीक है। तो n-1 लेवल्स क्या होनी चाहिए? n-1 लेवल्स होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और nth लेवल भी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। पर nth लेवल इनकम्प्लीट भी नहीं तो चलता है, पर जितनी कंप्लीट है उतनी कंप्लीट होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब ये क्या बोला मैंने आपको, मुझे बताइए यहाँ पे क्लियरली। देखिए लेवल नंबर तो इसका 0, 1, 2 ऐसा होता है, पर इन जनरल अगर मैं लेवल नंबर 1 से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे क्लियरली 3 लेवल्स नहीं दिख रही है क्या? हाँ। तो अगर 3 लेवल्स है तो n-1 क्या हुआ? 2 लेवल्स कंप्लीट होनी चाहिए। मुझे बताइए 2 लेवल्स कंप्लीट होनी चाहिए यानी क्या? देखिए ये बाइनरी ट्री की खास बात है कि इस लेवल पे मैक्सिमम कितने चाइल्ड आ सकते हैं? तो 2 रेज़ टू पावर लेवल नंबर। बताइए 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। अच्छा, ये कौन सी लेवल है? फर्स्ट। तो मुझे बताइए 2 की पावर लेवल नंबर 1 इज इक्वल टू कितना? 2। मुझे बताइए ये चौथी लेवल, यहाँ पे लास्ट लेवल, यानी ये लेवल है 2 की पावर 2, यानी कि देखो 2 की पावर लेवल नंबर, ये जो हमारी तीसरी लेवल है उसका लेवल नंबर क्या है? 2। तो मुझे बताइए 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। यानी इस लास्ट लेवल पे कितने चाइल्ड आ सकते थे? मैक्सिमम 4। पर मुझे बताइए कि ये जो पहली लेवल है इस पे 1 चाइल्ड आना चाहिए था, देखो 1 है, हाँ। सेकंड लेवल पे 2 चाइल्ड आने चाहिए थे, यानी 2 नोड्स आने चाहिए थे, है। और थर्ड पे कितने चाइल्ड आने चाहिए थे? मैक्सिमम 4।
पर 4 नहीं है, मींस nth लेवल हमारी कंप्लीट नहीं है, चलता है। पर मुझे बताइए जितनी कंप्लीट है, जैसे कि 4 नोड तो यहाँ पे है नहीं, पर 2 नोड्स है, पर जितने नोड्स है क्या वो लेफ्ट टू राइट है? हाँ लेफ्ट टू राइट है। मुझे बताइए बीच में कहीं पे भी खाली है क्या? नहीं, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा रहता था कि C का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है पर C का राइट चाइल्ड रहता था, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया F, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे लास्ट लेवल कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि 4 नोड होने चाहिए थे तीसरी लेवल पे, पर कितने नोड्स है? 3। पर मुझे बताइए यहाँ पे C का जो ये लेफ्ट एब्सेंट है, ये C का जो लेफ्ट एब्सेंट है, इसकी वजह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हुआ। आई होप आप समझ रहे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या कि n-1 लेवल्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और nth लेवल क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीट रही तो चलता है, पर जितनी कंप्लीट है वो कैसी होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए काम करते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कंप्लीट बाइनरी ट्री का, सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला आपको A, ठीक है, ये B, ठीक है, C। जल्दी बताइए कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ है। अच्छा, मैंने बोला भाई B का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, B का राइट चाइल्ड है, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे E। अब बताइए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बिल्कुल नहीं। कैसे पता? देखो ये पहली लेवल दूसरी लेवल कंप्लीट है, तीसरी लेवल इनकम्प्लीट है, तीसरी लेवल इनकम्प्लीट रही तो चलता है, पर जितनी कंप्लीट है यानी जितने नोट्स है उसमें वो कैसे होने चाहिए? लेफ्ट टू राइट। मींस यहाँ पे ये B का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है पर B का राइट है, तो मुझे बताइए ये B का लेफ्ट कौन है? एब्सेंट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको ले लेते हैं D, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज ABCDEF ले लेते हैं। अब बताइए कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ है। कैसे पता? भाई 2 लेवल्स कंप्लीट है 3 में से, और तीसरी लेवल कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि उसमें 4 नोड होने चाहिए थे, नहीं है। पर मुझे बताइए जितनी कंप्लीट है उतनी तो लेफ्ट टू राइट है ना, बीच में कोई भी खाली नोड है क्या? बिल्कुल नहीं। अब बताइए EF सपोज G कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, यहाँ पे तो तीनों लेवल कंप्लीट हो गई, हमें तो लास्ट लेवल इनकम्प्लीट भी चलती है, पर जितनी कंप्लीट है वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। अब बताइए कि मैंने बोला भाई ये E का कौन है? एक चाइल्ड है सपोज T। अब बताइए कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे पता? देखो 4 लेवल्स दिख रही है, उसमें से ये 1 2 3 कंप्लीट है। कैसे पता? इस पे 1 नोड होना चाहिए, इस पे 2 होने चाहिए, इस पे 4 होने चाहिए। अरे लास्ट लेवल पे मैक्सिमम नोड्स तो 8 हो सकते हैं, 8 तो है नहीं, पर यानी लास्ट लेवल इनकम्प्लीट रही तो चलता है, पर जितनी कंप्लीट जितनी है, जितने नोड्स हैं वो लेफ्ट टू राइट होने चाहिए। तो मुझे बताइए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन डायग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे D का लेफ्ट और D का राइट क्या है? एब्सेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, सपोज मैंने यहाँ पे S नाम का नोड लगा दिया, यहाँ पे U नाम का नोड लगा दिया, तो अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ। कैसे पता? देखो भाई 4 में से 3 लेवल कंप्लीट है, और चौथी लेवल पे ये जितने भी नोड्स है वो लेफ्ट टू राइट है, बीच में कोई खाली है क्या? बिल्कुल नहीं। अब अगर इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को मुझे क्या करना है? कंप्लीट बाइनरी ट्री मींस हमें चेंज करना है, भाई कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होना चाहिए, तो मैं जानबूझ के यहाँ पे F का लेफ्ट नहीं लेता हूँ, या F के दोनों चाइल्ड में एब्सेंट कर देता हूँ और G का लेफ्ट ले लेता हूँ, तो अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हुआ। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया X, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। फिर से हम देखेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। आइए जल्दी से देखते हैं कि हमने अभी तक देखा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ट्री की डेफिनेशन देखी। ट्री की डेफिनेशन क्या है? रिकर्सिव है, ठीक है। कैसे पता भाई रिकर्सिव है? मैंने बताया आपको कि एक रूट नोड है, फिर उसके लेफ्ट में फिर से एक ट्रीज होता है, राइट में भी फिर से एक सब ट्री होता है। अब ये हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ये है। और फिर हमने ट्रीज के 2 टाइप देखे, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को मैं फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। आप जल्दी से क्या कीजिए, इस लेक्चर को फिर से एक बार देखिए अगर कुछ नहीं समझा है तो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जल्दी से क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। हाँ, और एक बात कि हम क्या करने वाले हैं, मींस कोडिंग की भी प्लेलिस्ट मींस DSA बेस्ड हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इन्हीं सब के आपको क्या मिल जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन के भी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और ये PDF किसी को चाहिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है हमें ये PDF चाहिए, तो ये PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।